अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल और मैं हूं ज़िशान यासीन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। टीयर गैस चलाना भी टेस्ट करना चाहिए टीयर गैस को, कि बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी। उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज्यादा नहीं की है, और ज्यादा महफूज है हमारे पास अभी। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी। आंसू गैस के शेल बेकार पड़े थे, उनकी टेस्टिंग भी हो गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब। मौलाना फजल रहमान को हलवा खिलाने की दावत वापस लेते हुए खबरदार किया कि लॉन्ग मार्च में कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। आसिफ जरदारी को मेरी बात समझ आ गई है, इलेक्शन ओपन हो या सीक्रेट, बिकने वाले बिक जाएंगे। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद जाने से रोका तो फिर हमारा रुख रावलपिंडी की जानिब होगा। सरबराह पीटीएम मौलाना फजल रहमान की हुकूमत को धमकी। तमाम जमातों को सेनेट इंतखाबात और लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियों की हिदायत। मौलाना फजल रहमान और लीगी रहनुमा शाहिद खक्कान अब्बासी का टेलीफोनिक राब्ता। सेनेट इंतखाबात और लॉन्ग मार्च के हवाले से तबादला ख्याल। जो अपनी कौम की ज़मीर को बेचते हैं, मैं लानत भेजता हूं उन लोगों पे जो अवाम के वोट लेके आते हैं और फिर मंडी की जानवरों की तरह अपनी दाम लगाते हैं। हल्फ उठाकर कहता हूं कि वीडियो स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने साबिक एमपीएस के इल्जामात एक बार फिर मुस्तरद कर दिए। कहा, वीडियो स्पीकर हाउस में नहीं बनाई गई, जिस घर में वीडियो बनाई गई उसकी रिपोर्ट तमाम इदारों के पास मौजूद है। इलेक्शन कमीशन को सेनेट इंतखाबात के लिए 100 उम्मीदवारों के कागजात नामजद की मौसूल। जनरल नशिस्तों के लिए 51, टेक्नोक्रेट्स के लिए 18 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। ख़वातीन नशिस्तों पर 24 और अक़लियती नशिस्तों के लिए 8 उम्मीदवार सामने आए। हुकूमत का सेनेट इंतखाबात में वोट डालने के लिए तमाम ज़ेर हिरासत अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड ने सेनेट के लिए 7 उम्मीदवारों को नामजद कर दिया। इरफान सिद्दीकी, जाहिद हामिद, बलीगुर रहमान, सारा अफसर तारड़ और सैफुल मुलूक होकर पंजाब से उम्मीदवार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से अब्बास आफरीदी, रेहान आलम और फराह खान नून लीग की उम्मीदवार होंगी। अब्दुल कादिर से टिकट वापस लिए जाने के बाद उनकी जगह पीटीआई के नामजद उम्मीदवार जहूर आगा ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। ट्रांसपोर्ट मसाइल के सताए कराची वालों के लिए खुशखबरी। वफाकी वजीर असद उमर का जुलाई अगस्त में ग्रीन लाइन बस सर्विस चलाने का ऐलान। कहा, कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में पेशरफ्त हो रही है। वफाक की जानिब से 50 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स भी KMC के हवाले। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले, मेयर कराची को ना इख्तियारात दिए गए ना पैसे। वफाक कराची में जिम्मेदारी से बढ़कर काम कर रहा है। 3 सूबों में आटा महंगा हुआ तो उसमें सिंध का क्या कसूर। गंदम का बहरान पूरे मुल्क में आया लेकिन मलबा सिर्फ सिंध पर डाला गया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का वफाकी हुकूमत पर वार। बोले कि हुकूमत ने बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए हैं कि आम आदमी नहीं भर सकता। PTI हुकूमत की नाअहली की वजह से आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। बड़ी मछलियों के खिलाफ करप्शन केसेस फाइलों में नहीं रहने चाहिए। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तमाम DGs को मेगा करप्शन केसेस से मुतालिक अहम हिदायत। कहा, केसेस में तहकीकात को मेरिट, शफाफियत और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मुकम्मल किया जाए। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के केसेस से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट 1 माह में तलब। अवामी शिकायत बर वक्त हल न किए जाने पर वज़ीर आज़म के नोटिस का मामला गैर संजीदा और मौसर कारकर्दगी न दिखाने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ एक्शन।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 1586 अफसरान के डैशबोर्ड की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली। 263 अफसरान को कारकर्दगी की बुनियाद पर वार्निंग, 7 को शो कॉज नोटिस जारी, 833 अफसरान को मोहतात रहने की हिदायत, 111 से वजाहत तलब, 403 सरकारी अफसरान की कारकर्दगी को सराहा गया। पसमानदा पंजाब बदलेगा तभी हकीकी तब्दीली आएगी। वज़ीर आला पंजाब का बहावलपुर एयरपोर्ट के लाउंज में मुनक्किदा इजलास से खिताब। कहा तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर और कोताही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। गवर्नर पंजाब वफ्द से मुलाकात में बोले, PDM हुकूमत को घर भिजवाने का ख्वाब देखना छोड़ दे। 2023 तक अपोजिशन जमातें हुकूमत के खात्मे की तारीखें ही देती रहेंगी। कराची में 7वीं कसीरुल कौमी बहरी अमन मश्क 2021 का तीसरा रोज। दहशतगर्दी से निपटने के लिए अमली मशक़ें, जंगी सलाहियतों का भी मुजाहरा। मनोड़ा में होने वाली अमन मश्क में 40 ममालिक की अफवाज शरीक। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रसा ने मशक़ों का मुआयना किया। पाकिस्तान नेवी दिन रात ब्लू इकोनॉमी के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान अरबों डॉलर समंदरी आमदन की सलाहियत रखता है। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ का कराची में नवी बैनुल अक़वामी मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज़ के सेशन से खिताब। वाइस एडमिरल फैसल लोधी बोले, बहरे हिंद का खित्ता आलमी तवज्जो का मरकज़ है। कसीरुल जहदी फ्रेमवर्क ज़्यादा मौसर और पायदार होता है। मुल्क में कोरोना से मजीद 31 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1404 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 25,635 हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 12,307 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 34,475 टेस्ट किए गए। ऑस्ट्राज़ेनेका कोरोना वैक्सीन की 17 मिलियन डोज जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टीन टर्नर की यकीन दहानी। कहा कि बरतानिया और पाकिस्तान के अवाम मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ेंगे। बरतानिया ने पाकिस्तान को वबा से निपटने के लिए 20 मिलियन पाउंड की इमदाद दी। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत 13वां साल पाकिस्तान को 45 मिलियन डोज मिलेंगी। कौमी हीरो अली सतपारा और 2 गैर मुल्की कोहपैमाओं का सुराग ना मिल सका। K2 के अतराफ मौसम अब्र आलूद और तेज हवाएं। खराब मौसम के बायस पाक फौज को सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात। तीनों कोहपैमा 5 फरवरी को मुहिम जोई के दौरान लापता हुए थे।